आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर से ये खबर, जहां दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 फिर से लागू हो रहा है। एक्यूआई का लेवल 350 के पार पहुंच चुका है, जिस वजह से ग्रैब 3 को लागू करना पड़ रहा है। फिलहाल निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी पूरी तरह। गंभीर श्रेणी में एक्यूआई के पहुंचने पर यह फैसला लिया गया है। तो फिलहाल निर्माण कार्यों को लेकर रोक लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में एक्यूआई बढ़ने के बाद ग्रैब 3 को फिर से लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अगर एक्यूआई 350 से ऊपर चला जाता है तो दिल्ली एनसीआर में तुरंत इसे लागू करना है। वहीं 29 जनवरी की शाम 4 बजे एक्यूआई लेवल 365 दर्ज किया गया, जिसके बाद ग्रैब 3 फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल देखिए, प्रदूषण का जो ग्राफ है लगातार दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके बाद से ये एक्शन लिया गया है, यानी कि ग्रैब 3 को लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी किया गया था कि अगर पॉल्यूशन की शिकायतें दिल्ली एनसीआर में इसी तरह मिलती रहेंगी तो अगर 350 के आंकड़े को पार करता है एक्यूआई तो आपको तुरंत एक्शन लेते हुए ग्रैब 3 के बाद नियम लागू करने होंगे। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल ग्रैब 3 में जो प्रतिबंध रहेंगे वो कौन कौन से होंगे। दिल्ली एनसीआर में फिर से एक बार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ चुका है, तो ग्रैब 3 को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। निजी निर्माण कार्य और ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई गई है। वहीं BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। 5वीं तक कक्षाएं हाइब्रिड मोड पर चलेंगी, यानी कि आप ऑल्टरनेट डेज पर स्कूल ओपन देख सकते हैं और किसी किसी दिन आपको बच्चों को घर पर ही रख करके ऑनलाइन क्लासेस दिलवानी होगी। तो फिलहाल ग्रैब 3 को लेकर भी ये जो तमाम प्रतिबंध है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे कि कैसे इस पूरे तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि धुंधली एक बार फिर से तस्वीर दिल्ली एनसीआर की नजर आने लगी है और जिस तरह स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है, इसके बाद से एक बार फिर यह फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कि ग्रैब 3 लागू किया जाना चाहिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भावना, दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, एक्यूआई में आखिर कब तक सुधार की उम्मीद की जा सकती है? देखिए सिर्फ देखा जाए तो दिल्ली में एक बार फिर से एक स्मोक की लेयर देखी जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि अगर दिल्ली में एक्यूआई लेवल 350 के पार देखा जाता है तो उसको लेकर नियमों को लागू किया जाएगा। तो 29 जनवरी शाम 4 बजे जो है एक्यूआई लेवल 365 दर्ज किया गया था, जिसके बाद ग्रैब 3 के नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। और अनुमान देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कभी जो एक्यूआई लेवल है उसमें गिरावट दर्ज की जाती है तो प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जब गिरावट दोबारा वो थोड़ी एक्यूआई लेवल की मात्रा थोड़ी ज्यादा दर्ज की जाती है तो ग्रैब के नियमों को फिर से लागू कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली की आबो हवा की बात की जाए तो दिल्ली की आबो हवा फिर से खराब होती नजर आ रही है। एक्यूआई लेवल जो है 365 के पार देखा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर के आसपास जो है ग्रैब 3 के नियमों को लागू कर दिया गया है। ठीक है। साथ ही भावना, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था उसका पालन भी किया जा रहा है, लेकिन जो तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं बार बार, ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4, ये सब कब लागू करना है उसके आधार पर ही इन ग्रैब्स को लागू किया जाता है। लेकिन अब जब ग्रैब 3 लागू हो चुका है, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके पालन का सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पूरी तरीके से इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसके लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार इस पूरे मामले में सुनवाई करी थी, कहीं ना कहीं बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सेक्टर को अपनाना और सुप्रीम कोर्ट नजर आया तो तमाम टीमों का गठन की बात भी की गई थी। और वहीं किस तरीके से बॉर्डर्स पर काम किया जा रहा है, क्योंकि BS3 और BS4 की जिस तरीके से गाड़ियों पर प्रतिबंध किया गया है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि दिल्ली में गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली से बाहर से ही आती हैं, यानी कि बॉर्डर पार करके। तो तमाम टीमों का गठन किया गया है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। वहीं सख्त निर्देश भी जो तमाम अधिकारी हैं उनको दिया गया है ताकि जो नियम है उनका पूरी तरीके से पालन हो सके और जो बढ़ता पॉल्यूशन है उसको लेकर दिल्ली वालों को जल्दी ही राहत मिल सके और जो ग्रैब के नियम है उनको भी जल्द से जल्द हटाया जा सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नियमों का पालन सख्ती से किया जा सके। तो इसके लिए टीमों का गठन किया गया है, सख्त निर्देश दिए गए हैं और पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है बॉर्डर्स पर निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि अनुमान दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने की जो वजह आती है वो सामने यही आती है कि जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन है
वो दिल्ली में एंट्री करते हैं और उनकी एंट्री बॉर्डर पार से ही होती है, तो उनके ऊपर सख्ती रखने के जो है निर्देश वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही दिए जा सके। कहीं ना कहीं उन्हीं सख्तियों को बरतते हुए, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए इन प्रतिबंधों में काम किया जाएगा ताकि बढ़ते पॉल्यूशन से जल्द ही राहत मिल सके। चलिए ठीक है भावना, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 को लागू किया गया है और जिस तरह हमारे संवाददाता भावना भी हमें जानकारी दे रही थी कि कई ऐसी टीमें भी हैं जिनको पहले से तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर जो नियम लागू किए जाते हैं तो उनका पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज में जहां पर जिन BS3 और BS4 गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसे में उनके आने जाने को लेकर भी ये नजर बनाई जा सके कि कहीं इस तरीके की गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह मेरे सहयोगी ने भी ये जानकारी साझा की और ये कहा कि कई ऐसे गाड़ियों को देखा जाता है जो दिल्ली एनसीआर में बाहर से ही आती हैं, तो ऐसे में उनके प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। जो तोड़फोड़ है और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का काम है उस पर भी पूरी तरीके से अब कुछ दिनों तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि धूल मिट्टी धुएं पर कंट्रोल किया जा सके। पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए ग्रैब 3 को दोबारा दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है।